हिमाचल में खासकर हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में इतना क्रेज़ नहीं है एसएससी का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करें और आसानी से आपको यहाँ सिलेक्शन मिल सकती है। आपके सामने आज है अवध भाई, पिछली बार इनका फिजिकल लिस्ट में तक भी नाम नहीं आया था और इस बार इनने फाइनल सिलेक्शन लिया। तो मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था मैथ, मैंने लास्ट के 1-1.5 महीना मैंने मैथ ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। जब स्टार्टिंग की थी मैंने मैथ में कुछ भी स्कोर नहीं आता था, मतलब कि पहाड़े तक नहीं आते थे मुझे। मैथ में इतना कमज़ोर था मैं। फिर लास्ट के 1-1.5 महीना मैंने मैथ ही किया, पहाड़े किए, बेसिक क्लियर किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे साथ है अवध भाई, ये हिमाचल से हैं। देखो हिमाचल वालों की भी डिमांड आ रही थी कि वीडियो लाओ। आज हिमाचल वाले भाई हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि इनने कैसे प्रिपरेशन की, सब कुछ अपना रो स्कोर, नॉर्मल स्कोर, सब्जेक्टिव वाइज स्कोर और कैसे तैयारी की और जनरल डिस्ट्रिक्ट से इनने कैसे सिलेक्शन लिया, ये सारा कुछ बताने वाले। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाए। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर सकते हैं वाईटी वोरा के नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे मैं इजीली मिल जाऊंगा। जैसे हम ट्रेनिंग टाइम है, आप सभी लोगों को पता है, जो भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, उससे आपका ही बेनिफिट है। देखो अब अवध भाई से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। अवध भाई, जैसे आप अपना परिचय बताइएगा, आप कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मेरा नाम अवध दत्ता है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। ये कुन्ना डिस्ट्रिक्ट से है, कुन्ना ना, उन्ना, हाँ उन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल प्रदेश से। देखो अवध भाई, आपका रो स्कोर कितना था, नॉर्मल स्कोर कितना था? मेरा था रो स्कोर 105 पॉइंट कुछ ऐसे था, और नॉर्मलाइजेशन में मेरे 12 स्कोर बढ़ गया, तो 117 पॉइंट कुछ हो गया। उसके बाद मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, जिससे मेरा बढ़कर हो गया 125 पॉइंट कुछ, 125, और मैं सिलेक्टेड हो गया आईटीबीपी में। ये हमारे साथ ही ट्रेनिंग काट रहे हैं। हमारा बैच 5 है, ये बैच 6 है। बैच बने होते हैं ना, 110 के बैच बने होते हैं, 110 करके हैं। तो अवध भाई, आपका जैसे सब्जेक्टिव स्कोर हिंदी था, रीजनिंग था, मैथ था और जीके था, किस तरीके से रहा था सब्जेक्टिव स्कोर? सब्जेक्टिव स्कोर मेरा था हिंदी और रीजनिंग। हिंदी में मेरे थे 38 मार्क्स और रीजनिंग में भी इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए दोनों में। हाँ, और जीके में अब मुझे इतना याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, पर था उसमें नॉर्मल। मैथ में मेरे 20 नंबर थे। मैं बहुत नहीं, टोटल तो 40 थे ना। अच्छा, तो उसमें से मेरे 20 नंबर आए सिर्फ। तो आपके रीजनिंग में 38 थे, तो रीजनिंग में आपने कैसे तैयारी की? फर्स्ट में बेसिक कैसे क्लियर किया फर्स्ट टाइम? मैंने ये यूट्यूब से ही किया, जो भी है हाँ, यूट्यूब से, अंकित भट्टी सर से सारा कुछ, उन्हीं से उनकी क्लासेस लगाता था मैं। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएससी का या सेकंड अटेम्प्ट है? पिछली बार कट ऑफ से कितना दूर रह गया? पिछली बार मैंने कोई ज़्यादा ध्यान से तैयारी नहीं की थी, वैसे ही दे लिया कि देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छा। तो इस बार मैंने तैयारी करके दिया और क्लियर हो गया एक बार में। तो पिछली बार आपका फिजिकली क्लियर नहीं हुआ था क्या? नहीं, मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। देखो गाइस, आपके सामने आज है अवध भाई, पिछली बार इनका फिजिकल लिस्ट में तक भी नाम नहीं आया था और इस बार इनने फाइनल सिलेक्शन लिया। देखो अपनी गलतियों से इनने भी सीखा होगा, तभी इनने फाइनल सिलेक्शन लिया। देखो इनके 1 बाय, जैसे रीजनिंग में आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह तो लगाते हो? मॉक टेस्ट, हाँ जी हाँ जी। तो रीजनिंग में फर्स्ट टाइम में मॉक टेस्ट में तो कम स्कोर आता होगा, कितना था? नहीं, मेरा ना रीजनिंग की शुरुआत से ही ऐसे, शुरुआत से रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। रीजनिंग और हिंदी में ना शुरू से ही मेरी अच्छी थी। तो कई बच्चे कहते हैं जैसे रीजनिंग में उनका स्कोर नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिसमें वो जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उसी पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था मैथ, मैंने लास्ट के 1-1.5 महीना मैंने मैथ ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी मुझे पता था हिंदी और रीजनिंग मेरे ठीक है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई इसमें, तो मैथ पर ही जोड़ दिया, उसमें मेरे इतने मार्क्स आए। तो मैथ, जैसे आपने कहा कि मैंने लास्ट के 1-1.5 मंथ में मैथ में प्रैक्टिस की, तो आपको फ़र्क लगा? कितना फ़र्क लगा? फ़र्क ये था कि मुझे जब स्टार्टिंग की थी हमारा मैथ में कुछ भी स्कोर नहीं आता था, मतलब कि पहाड़े तक नहीं आते थे मुझे। अच्छा। मैथ में इतना कमज़ोर था मैं। फिर लास्ट के 1-1.5 महीना मैंने मैथ ही किया, पहाड़े किए, बेसिक क्लियर किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और फिर देखो अवध भाई ने एक बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में बिल्कुल ही जीरो रहते हैं, उसमें से अवध भाई भी है। देखो फिर भी 20 मार्क्स 50% कर चुके हैं। कई लोग डरते ना, फिर मैथ को पूरा छोड़ देते, पूरा छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आज अवध भाई से आप लोगों को सीखना है कि मैथ अगर आपकी कमजोर है तो आप 1-2 महीने भी ढंग से पढ़ोगे ना कुछ तो स्कोर कर जाओगे। 50% स्कोर, अगर जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो 50% करे। जहाँ तक इनने बोला कि पहाड़े तक नहीं आते थे, वहाँ से लेके आप समझ रहे 20 नंबर तक ये लाए, तो बहुत अच्छा स्कोर किया। बाकी आप हिंदी में कैसे प्रिपरेशन करते थे?
हिंदी में भी मेरा यही था कि यूट्यूब से किताब थी मेरे पास, उसमें से जैसे पर्यायवाची वगैरह विलोम वो पढ़ लेता था नॉर्मली जो होते हैं, और ज़्यादा हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू से मेरी हिंदी में पकड़ अच्छी थी, हिंदी और रीजनिंग में। तो कई बच्चे जैसे बोलते हैं कि जैसे पर्यायवाची होते हैं, रटने वाली चीज़ें, तो कहते हैं याद नहीं होता, तो आपने उसको याद कैसे किया? जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम आते हैं, अनेकार्थी के लिए एक शब्द आते हैं, और एक भरने वाला आता है 5 नंबर का, इसके अलावा शुद्ध वर्तनी आते हैं, तो किस तरीके से आपने उनको याद करा? याद करने का देखो कि जैसे यूट्यूब पर हम क्लासेस ले लेते थे पर्यायवाची की, जैसे काफ़ी वीडियो है यूट्यूब पर, तो मैं ऐसे ही देखता था और याद हो ही जाता है। फिर धीरे धीरे मतलब एक लेक्चर हमने 2 बार लगा ली, क्लास उसी की 3 बार लगा ली, तो हम बेसिक क्लियर हो गया उसका, और इसमें दिक्कत नहीं आई मुझे कोई भी। तो दोस्तों आपने अवध भाई से ये चीज़ें तो सुन ली। देखो अवध भाई, एक बच्चों जैसे एग्ज़ाम देने जाते तो नर्वस होते हैं, नर्वस भी वही होता है जो पढ़ के जाता है, तो आप उनको, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हिंदी और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, और फिर उनके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम नहीं होता, और लास्ट में ऐसा होता है कि कई इजी क्वेश्चन नहीं देख पाते। तो आप ये बताइए कि हिंदी और जो जीके होता है कम से कम कितने समय में एग्ज़ाम सेंटर में ख़त्म कर देनी चाहिए? हिंदी तो मेरे हिसाब से तो जितना कम हो सके उतने कम समय में ख़त्म कर देना चाहिए। अगर बंदा कहीं अटक जाता है कि ये मुझे नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना चाहिए। वो बाद में देखे कि अगर उसको पता है कि मैं क्लियर कर लूँगा इसको, तो भी ना करे इसको, क्योंकि उसको पता ऐसा फीलिंग आ जाती है कि 2 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, मेरे इतना समय तो होता नहीं एग्ज़ाम में। इससे अच्छा उसको छोड़ दो और बाद में देखो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, और जो आते हैं उसको जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। तो अवध भाई ने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि आपको यही करना है। आप क्वेश्चन में फंसोगे, 60 मिनट का पेपर है और आपका 80 क्वेश्चन है, तो आपसे फिर यही होगा, फिर आप लास्ट में 20 क्वेश्चन तो ऐसे देख नहीं पाओगे, ऊपर ऊपर उड़ाओगे, जो करने होंगे ना वो भी गलत कर जाओगे। तो ये आपको सीखना है, फंसना नहीं है क्वेश्चन, आपको पहले लास्ट तक जाना, 1 बार नहीं 2 बार अटैम्प्ट करना है, 3 बार अटैम्प्ट किया। देखो बाकी तो सब कुछ अवध भाई ने बता दिया। अवध भाई आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, इससे पहले कहीं दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम ही है। तो थोड़ा सा हिमाचल वाले को मोटिवेट करते, कई ऐसे होते हैं जैसे हिमाचल से होते हैं, प्रिपरेशन कम करते हैं, जैसे मोटिवेट नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो भी SSC-GD में सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हमारे हिमाचल में, खासकर हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में इतना क्रेज़ नहीं है SSC-GD का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करें और आसानी से आपको यहाँ सिलेक्शन मिल सकती है। तो एक बेरोजगारी का जो धब्बा होता है वो मिट जाएगा आराम से। ये बात तो है। तो आपको हमारे चैनल पे अवध भाई आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखो अवध भाई भी यहाँ पे ट्रेनिंग काट रहे, में भी बहुत कीमती समय हम निकाल लें। अभी थोड़ा सा टाइम है, आज संडे का, सुबह तो वर्किंग करके आए, अभी सोने का टाइम है, उसमें से टाइम निकाल लें। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।